हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल बालाजी कोचिंग। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा उसी प्रकार से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं टेंस की, जो कि कक्षा 10 की क्लास है और कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जुड़ जाइए सही बच्चे लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखने होंगे टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कितने कितने भाग होते हैं, उसके भी भाग होते हैं। तो फटाफट वीडियो को जो है स्किप मत करिए, अंत तक वीडियो को देखिए, तब तुम्हारे समझ में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेंस के होते हैं बेटा 3 भाग। टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस को कहते हैं हिंदी में काल, और काल का ही मतलब होता है बच्चों समय। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, जो निकल गया। फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल, जो आएगा। अब इनके भी बच्चों 4 भाग होते हैं। सबसे पहले नोट करिए प्रेजेंट वाले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब आप नोट करिए पास्ट के। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। चलिए अब नोट करते हैं फ्यूचर टेंस के। तो फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्यत काल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यत काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यत काल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। ये टेंस के 3 भाग होते हैं। 3 के 4 भाग और होते हैं, 4 यानी 4 या 12। ये 12 हो गए, आपने नोट कर लिए होंगे। अब सबसे पहला जो टेंस है वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं हम हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल। तो सबसे पहले इसकी पहचान नोट करेंगे सही बच्चे। जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, तो है आदि शब्द आते हैं, उन्हें अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। उन्हें दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, तो है आदि शब्द आते हैं, उन्हें अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, ये तो हो गई इसकी पहचान। अब पहचान के बाद जो है रूल चलेगा आपका अफर्मेटिव टेंशन। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, या इसको दूसरे नाम से साधारण वाक्य के नाम से आप जान सकते हैं। चलिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नोट करिए, बिल्कुल नोट्स बनाते जाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूं बिल्कुल फॉर्मूला लिखवाया फटाफट बनाओ दे, नहीं, नोट्स तैयार करने हैं। तो बालाजी कोचिंग को फॉलो करें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ईएस लगाते हैं, तथा बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में कुछ नहीं लगाते। स्ट्रक्चर है इसका, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है आदि, यानी अन्य शब्द यानी अदर वर्ड भी आ जाते हैं तो वो आदि में आ जाते हैं। ठीक है, आशा है नोट कर लिया होगा। अब हम एक वाक्य की एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। वह घर जाता है, वह घर जाता है, इसको नोट करेंगे, इसको बनाएंगे। कैसे बनेगा बच्चों? वह के लिए हम प्रयोग करेंगे ही। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग होता तो हम सी का प्रयोग करते, लेकिन जब पुल्लिंग है तो हमने ही का प्रयोग कर दिया। वह घर जाता है तो ही लगा दिया हमने। जाना की अंग्रेजी होती है गो, GO, इसी में हम ऐड कर देंगे ES। क्यों? क्योंकि जो वाक्य है ना वो एक वचन है बेटा, और जब एक वचन है तो हम प्रयोग किसका करेंगे बच्चों? ES या S का। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना है आपको कि S कहां लगाते हैं और ES कहां लगाते हैं। तो S लगाते हैं वहां जहां शब्द के अंत में, मीनिंग्स के अंत में व्यंजन आया हो, वहां S लगाते हैं। यदि स्वर आया हो, AEIOU आया हो, तो वहां पर ES का प्रयोग करते हैं। हालांकि यदि ये होती है तो S का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन अन्य अगर अक्षर होंगे, अन्य अगर
लेटर्स होंगे तो वहां पर एस का प्रयोग, ठीक है। तो ईएस और एस का प्रयोग समझ में आ गया होगा। तो वह घर जाता है, ही गोज टू होम। अब बच्चों को डाउट हो रहा है कि सर टू का क्या मतलब है। तो टू का मतलब होता है बच्चों, इसमें जो हिंदी वाले वाक्य में को दिया है, को क्या दिया है बच्चों, को दिया है, तो इसके लिए हमने टू प्रयोग हो गया। या के लिए शब्द आ जाए तब भी हम टू का प्रयोग करेंगे। मुझे आशा है, उम्मीद है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगला एग्जाम्पल्स है, तुम पढ़ते हो, यू रीड, यू रीड। अब तुम बहुवचन है, प्लूरल है, तो बच्चों रीड में ऐसे यस नहीं लगाएंगे, तुम पढ़ते हो। वह लिखता है, ही राइट्स, एस लगाएंगे इसमें, क्यों, क्योंकि एक वचन है। मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू, आई टीच यू। आई का मतलब मैं, टीच मीन्स पढ़ाता हूं, किसको, आपको, तो यू लग गया, फुल स्टॉप। आशा करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस जो है आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इसी वाक्य का नेगेटिव सेंटेंस लेके चलेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादा कुछ खास चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन थोड़े से समझने की जरूरत है बच्चों। तो नकारात्मक वाक्यों में नेगेटिव सेंटेंस रूल डाल लो, नोट कर लो फटाफट। तो उसमें लिखेंगे बच्चों, नकारात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ, ध्यान रखना, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक वचनकर्ता के साथ अब इसमें एस या यस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि डू को ही ईएस लगा करके डज बना दिया गया, तो वो वाली ईएस यहां पर प्रयोग होगी, तो मुख्य क्रिया में इसमें प्रयोग नहीं होगी। फिर दोबारा से सुन लीजिए, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला स्ट्रक्चर अभी नोट कर लें। सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, फुल स्टॉप। आशा करता हूं नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है, तो वह के लिए प्रयोग करेंगे बच्चों सी। क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि सी जो है वो होता है स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग के लिए बच्चों हम सी का प्रयोग करते हैं। वह नहीं पढ़ती है तो सी डज नॉट रीड, सी डज नॉट रीड। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल बात करते हैं। वे घर नहीं जाते हैं, वे घर नहीं जाते हैं, तो वे के लिए दे डू नॉट गो टू होम, दे डू नॉट गो टू होम, फुल स्टॉप। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। अगला नियम डालते हैं सभी बच्चे, यस या नो टाइप क्वेश्चन, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट, तो फटाफट नोट करें। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो कर्ता अनुसार डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। लिख लिया होगा। चलिए फॉर्मूला स्ट्रक्चर नोट करें। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, क्वेश्चन मार्क। याद रहे, क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रख देंगे सभी बच्चे। क्यों, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां आपसे हो जाती हैं, और ये छोटी छोटी गलतियां आपका पूरा सेंटेंस गलत करा सकती हैं। ठीक, चलिए फिर दोबारा से मैं एक बार बोल देता हूं। डू या डज सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स करिए। तुम वीडियो देखते हो, क्या तुम वीडियो देखते हो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब बहुवचन है तुम, यानी यू जो है बहुवचन है, तो सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे। एक वचन होता तो डज का प्रयोग करते। तो सबसे पहले लगाएंगे डू यू वॉच द वीडियो, यू डू यू वॉच द वीडियो, क्वेश्चन मार्क। आई होप यू आर अंडरस्टूड।
एक एग्जाम्पल नोट करें। और क्या हवा चलती है? क्या हवा चलती है? तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे डज द वाइंड ब्लो। डज द वाइंड ब्लो। क्यों? क्योंकि हवा जो है एक वचन है, तो एक वचन के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो डज द वाइंड ब्लो क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं WH टाइप फैमिली की, यानी WH टाइप क्वेश्चन की। तो WH टाइप में क्या होता है? पूरा उत्तर के साथ जो प्रश्न का जवाब दिया जाता है उसको WH टाइप कहते हैं, या क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आता है उसको WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। चलिए रूल नंबर फर्स्ट डाल लीजिए, वो सेकंड डाल लीजिए इंटरोगेटिव का। लिखो फटाफट। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर कर्ता अनुसार डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है? अगर आपने नहीं नोट किया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो, देखिए आज का जो जमाना है वो शॉर्ट वीडियो देखने का है। ज्यादा लेक्चर अगर कोई देता है तो उसको स्किप कर देते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि कम समय में पूरा सिखाना। चलिए तो इसका फॉर्मूला नोट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। नोट कर लीजिए सही बच्चे। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? तो कहाँ शब्द जो है क्वेश्चन वर्ड है, और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो हमें सबसे पहले अंग्रेजी उसकी लगानी है। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है? वेयर। तुम कहाँ रहते हो? वेयर बहुवचन तो डू लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू लगा देंगे, रहना की लिव लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला एक और एग्जाम्पल्स। तुम क्या पढ़ते हो? तुम क्या पढ़ते हो? तुम क्या पढ़ते हो? तो क्या शब्द की अंग्रेजी होती है बेटा? वॉट। वॉट डू यू रीड? वॉट डू यू रीड। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब वीडियो का अंत हो चुका है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जब आप इसको समझ लेंगे तो अगली वीडियो को नोट करें। बहुत अच्छी वीडियो है और इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए अब मैं 2 एग्जाम्पल्स आपको वीडियो के अंत में दूंगा, उनको भी फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बना दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वे मेरी मदद क्यों करते हैं? वे मेरी मदद क्यों करते हैं? इसको बनाइए। अगला लिखिए। वह रोज क्या खाती है? वह रोज क्या खाती है? इसको भी कमेंट बॉक्स में बना दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।